इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये बताया गया कि जस्टिस डोगर साहब और उनके साथ मुआवन जज हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो मुअत्तल खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं मुअत्तली की, वो दरखास्तें हम नहीं सुनेंगे, बल्कि मरकज़ी अपीलें सुनेंगे और मरकज़ी अपीलों का फ़ैसला करेंगे और उसके लिए उन्होंने डेट भी फ़िक्स कर दी। अब ये सारा सिलसिला जो है, इसके 2 पहलू मैंने इसलिए बताए कि अगर अपीलें, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से उनका जो मुकदमा है वो सुना जाए और उनकी फौरी तौर पर सज़ाएँ मुअत्तल की जाएँ बुशरा बीबी और इमरान खान की। और जो मरकज़ी अपीलें हैं, यानी अल-कायदा ट्रस्ट का जो फ़ैसला है हतमी, उसको बाद में देखा जाए और उसको बाद में, क्योंकि ये फ़ौरी रिलीफ़ था। लेकिन आज सुबह जब ये आया तो इसको मुख्तलिफ़ तरीकों से देखा जा रहा है और इसमें तनक़ीद भी की जा रही है और इसको देखा जा रहा है कि जस्टिस डोगर साहब ने जो फ़ैसला दिया है, इसका मतलब है कि वो अपीलें ख़ारिज करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि दोनों मुमकिनात हो सकती हैं और अगर फ़ौरी तौर पे कोई पस पर्दा जो मामलात अगर चल रहे हैं और कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, बड़ी तब्दीली की तरफ अगर पाकिस्तान के सियासी हालात जा सकते हैं, तो फिर इमरान खान की सज़ाओं का मुकम्मल ख़ात्मा जो है, वो ज़रूरी है। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप उनको ये रिलीफ़ देते हैं कि उनकी सिर्फ़ सज़ाएँ मुअत्तल करते हैं और उनको ज़मानतों पर रिहा करते हैं, तो मामला बड़ा क्लियर नहीं होगा और चीज़ें जो हैं वो फिर पेंडिंग ही रहेंगी। और अगर ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहती और उनकी मुस्तकिल तौर पर जो अपीलें हैं, वो उनकी सज़ाएँ जो हैं, उन्हीं पे फ़ैसला हो जाता है, तो अब इसमें दो धारी तलवार है। मैं आपको बता दूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख़्वास्त निपटा दी गई, क्योंकि लास्ट हियरिंग पे सलमान सफदर साहब इस बात पे कह रहे थे कि हमें पहले सज़ा मुअत्तल करें, उनको फ़ौरी रिलीफ़ दें और उसके बाद फिर हम मरकज़ी अपीलों की तरफ जाएँगे। लेकिन डोगर साहब ने ये बात नहीं मानी और डोगर साहब ही ये मुकदमा खुद लड़ रहे थे और डोगर साहब ही ये कह रहे थे कि नहीं, पहले आप उधर आएँ, आप उधर क्यों नहीं आते? नैब भी यही कह रही थी और डोगर साहब उससे ज़्यादा कह रहे थे। इसलिए मैंने ट्वीट भी किया है कि डोगर साहब ने ही ये मुकदमा लड़ा, नैब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और डोगर साहब ने ही दलाइल दिए थे पिछली हियरिंग के और खुद ही उन्होंने फैसला सादिर कर दिया। अब ज़रा जो पहले मैं ज़रा आज का फैसला आपको सुना दूँ कि 2 रुकनी बेंच था। इमरान खान, बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख़्वास्तें थी। उन्होंने कहा जी कि ये अब हम नहीं सुनेंगे, मुस्तरद कर दें। अब हम मुस्तकिल तौर पे मरकज़ी अपीलें सुनेंगे और सज़ा मुअत्तली दरख़्वास्तें जो हैं वो गैर मौसर कर दी गई हैं और 190 मिलियन पाउंड केस है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 10 लाख रुपए जुर्माना और 14 साल कैद की सज़ा सुनाई हुई है। और इस सिलसिले में बुशरा बीबी को इमरान खान के लिए बुशरा बीबी को जी 7 बरस और 5 लाख जुर्माना सुनाया हुआ है जी। तो इस सिलसिले में ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि अबसार आलम साहब फरमा चुके हैं कि जस्टिस डोगर साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और मोहसिन नकवी साहब उनको बताते हैं जाके कि पिंडी के बड़े साहब यानी कि फील्ड मार्शल फलाँ मुकदमे में फलाँ फैसला चाहते हैं। उन्होंने वैसे तो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मिसाल दी, तो इसका मतलब है कि जस्टिस डोगर साहब जो हैं, वो बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से और मोहसिन नकवी साहब बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं फील्ड मार्शल से। अब अगर इस सिलसिले में अगर इसको भी इस तरीके से लिया जाए, तो इसका मतलब है कि जस्टिस डोगर साहब को हिदायत जो आई हैं, वो रावलपिंडी से आई हैं। अब रावलपिंडी वाले क्या करते हैं, ये ज़रा इस वक़्त अब ज़रा इसको जोड़ते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। इमरान खान साहब के लिए रिहाई के लिए अब एक लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही थी। अहमद खान नियाज़ी साहब वर्कर्स जो हैं वो तैयारी कर रहे थे, भरपूर किस्म की तैयारी कर रहे थे और 8 मई को उन्होंने निकलना था, 8 मई को और शुरू करना था टांग से और 8 को स्टार्ट करते हुए उन्होंने पहुँचना था 15 तारीख को सवाबी में। सवाबी में पहुँचकर उन्होंने फिर आगे अगले लाहे-अमल का ऐलान करना था। वो एक्टिविटी चल रही थी और भरपूर तरीके से चल रही थी। लेकिन आज कुछ देर पहले एक मैसेज
आज जो है कन्वेंशन हुआ, जरगा वर्कर्स का जरगा हुआ और अहमद खान नियाज़ी साहब, और उन्होंने कुछ देर पहले एक फैसला ऐलान किया है, और वो ऐलान किया है कि वो कहते हैं कि हमने आज मुनक्कदा होने वाले वर्कर्स जरगा में ये तय किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए 8 मई की जो लॉन्ग मार्च स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल थी, इसको मनसूख करते हैं, क्योंकि इस पर इमरान खान की बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमें बताया गया है कि इस मार्च से इमरान खान को नुकसान होगा। इसलिए हम पहले खान साहब की बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और वो जिस तहरीक का भी ऐलान करेंगी, हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे और हम जल्द नई तारीख का ऐलान करेंगे। अब ये इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि अहमद खान नियाज़ी जो हैं, वो तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे ये भी तनकीद हो रही है कि वो क्यों नहीं एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, वो निकल क्यों नहीं रहे, बाहर क्यों नहीं निकलते, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, और उनको एहतजाज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है, वो बड़े फूँक-फूँक कर आजकल कदम रख रही है, और फिर वो लोग जो कि मसाहलियत चाहते हैं, जो मामलात को हल करना चाहते हैं, वो आगे आए हुए हैं। और आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, तो उन्होंने भी वो भी बड़े फ्लेयर अप हो गए। फिर हमें अली मोहम्मद खान साहब बहुत नज़र आ रहे हैं, और अली मोहम्मद खान साहब भी उन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों में हैं, जो कि मसाहलियत पसंद हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब, वहाँ पे भी ज़रा ठहराव पाया जाता है, और वहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। वो भी वेट एंड सी ये चल रहे हैं। और अब अगर आप देखें कि ये मामला हुआ है 8 मई को, लॉन्ग मार्च स्टार्ट होना था, उसको रोक दिया गया है। इधर 7 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की मरकज़ी अपीलों की समाअत रख दी गई है। अब दोनों सूरतें हो सकती हैं। बड़ा क्लियरली बता दूँ कि अगर मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ सकता है।